हम जरा सुबह आपको बता रहे थे अपना दुखड़ा रो रहे थे कि कितना ऑड टाइम्स पे बिजली जा रही है और गैस क्राइसिस की वजह से कहा जा रहा है कि बिजली जा रही है। कभी गैस की कमी की कहानी, कभी लोड मैनेजमेंट का किस्सा है, मौसमों की सख्तियां, क्या फुहार पड़े तो बिजली गायब, बारिश हो तो बिजली गायब, ओस पड़ जाए तो बिजली गायब। तो ये सारी चीज़ें हैं और लोगों का शिकवा फिर के इलेक्ट्रिक से बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं और जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होती है। आजकल क्या चल रहा है और क्यों लोड शेडिंग इतनी हो रही है? उन इलाकों में भी हो रही है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। जानेंगे। नूर अफशा हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन के इलेक्ट्रिक। नूर अफशा, अब बहुत शिकायत हैं, हमने तो आज शो स्टार्ट ही इस तरह की है। ये क्या सर्कल है जिसमें कहा जा रहा है जी गैस नहीं मिल रही तो लिहाजा बिजली नहीं आ सकती, अब हम वी आर ऑल्सो बाउंड बाय इट। आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि क्या हो रहा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने मुझे कॉल किया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ये इशू क्या है। एंड आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात कहना कि हम वाकई बहुत माजरत ख्वाह हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सिचुएशन कभी भी हो और हम भी सफ़र कर रहे हैं साथ साथ इस सिचुएशन में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बिजली सप्लाई करें लेकिन नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यह है अल्टीमेटली कि हमारे प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए एक सर्टन गैस प्रेशर चाहिए होता है। वाइल एसएसजीसी की जानिब से हमें रिक्वायर्ड गैस की वॉल्यूम दी जा रही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो निहायत कम है। हमारे 2 पावर प्लांट्स एटलीस्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो वो अवेलेबल है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं आ पा रही और इसकी वजह से लगभग 250 से 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। डिमांड जहां थी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन सप्लाई में इस गैस प्रेशर की कमी की वजह से कमी आ गई है, जिसकी वजह से हमें लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। जब हमारे प्लांट्स जैसे प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, आप लोगों की जाहिर है इस सिलसिले में नूर साहब आपकी बात हुई है एसएसजीसी के हुकाम से कि अब ये गैस मैनेजमेंट का मसला है या प्रेशर नहीं आ रहा है, तो अभी तो सर्दियां आनी हैं, क्या ये मसला टेम्परेरी है, क्या ये मसला लॉन्ग टर्म चलेगा? तो फिर तो हम शायद तैयार हो जाएं सर्दियों में भी लोड शेडिंग के लिए। हमने हमारे 5 पावर प्लांट्स हैं जिसमें से 4 पावर प्लांट्स गैस पे ऑपरेट करते हैं और 1 पावर प्लांट फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट करता है। जो अभी फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट कर रहा है उस पावर प्लांट को तो हम पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं और जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वहाँ हमको कुछ चैलेंजेस का सामना वाकई फेस करना पड़ रहा है। हमने एसएसजीसी से ये भी कहा है कि हमें अगर एलएनजी सप्लाई की जा सके तो वो कर दे ताकि एटलीस्ट हमारी सप्लाई तो वो क्या कह रहे हैं आप लोगों को? और साथ साथ नूर अफशा ये भी बता दें, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये हुआ है, ये गैस का ना सप्लाई होना और फिर कॉन्सिक्वेंटली बिजली का ना बनना और ना सप्लाई होना, ये पहले भी हो चुका है। तो जब पहले हुआ था तो आप लोगों ने किस तरह इसको डील किया था? इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जहां आप अपने फ्यूल मिक्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अगर मैं के इलेक्ट्रिक के फ्यूल मिक्स को या हमारे सोर्सेज ऑफ जनरेशन की बात करूं तो हमारा एक पावर प्लांट फर्नेस ऑयल पे है, हमारे कुछ पावर प्लांट्स नेचुरल गैस पे ऑपरेट करते हैं, हमारा जो अपकमिंग पावर प्लांट है वो एलएनजी पे है ताकि वो इम्पोर्टेड गैस की सप्लाई सस्टेन्ड रहे। उसके साथ साथ हमने रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी पावर जनरेशन इंश्योर की हुई है ताकि हमारे विंड और सोलर से बिजली आए, एनटीपीसी से भी सप्लाई आए। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारी डिटेल्स एक तरफ, मैंने आपसे पूछा है, हमने आपसे पूछा है कि एसएसजीसी वालों ने आपको क्या बताया कि हाँ जी परसों ठीक हो जाएगा मसला, ताकि हम सुकून से आ जाएं, आपको भी तंग ना करें कि परसों तक सब्र कर लेते हैं। देखिए इसके ये सवाल शायद एसएसजीसी की जानिब से इसका जवाब बेहतर दिया जा सके, लेकिन हमारी तरफ से जो कोशिशें जारी हैं टू एंश्योर। नहीं नूर, आपसे सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या जवाब दिया। चले हम भी सवाल कर लेंगे उनसे, आप लोगों को क्या जवाब दिया कि कब ये बहाल होगा? हमने उनसे ये कहा है कि इफ दिस गैस प्रेशर सिचुएशन इज ऑनगोइंग तो हमें एलएनजी की सप्लाई करवा दी जाए। अब हम इस प्रोसेस को इंश्योर करवा रहे हैं कि ये सप्लाई हमें रिसीव होना शुरू हो। अभी तक हमारे पास एक एस्टिमेटेड इसके लिए टाइमलाइन नहीं रिसीव हुई है, जैसे ही रिसीव होगी वी विल शेयर इट विद यू। अच्छा, अभी आप लोग जो इलाके मुस्तस्ना थे, एग्जाम्प्टेड थे लोड शेडिंग से, वहाँ पे भी काफ़ी बिजली जा रही है, क्या डिटेल्स हैं उसकी कि 6, 7, 8, 5 घंटे क्या चल रहा है सिलसिला? मुस्तस्ना इलाकों में सिर्फ नीड बेस्ड लोड शेडिंग की जा रही है। अगर
परसों की बात की जाए तो उस वक्त तक वहाँ 2 से 3 घंटे की सिर्फ लोड शेडिंग हुई थी, उससे ज्यादा नहीं हुई थी। कल अनफॉर्चुनेटली गैस प्रेशर के इश्यूज थोड़े और सिवियर हो गए, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में थोड़ा इजाफा हुआ। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, ये बिल्कुल प्लान नहीं है। हमारी कोशिशें ये होती हैं कि पावर प्लांट्स को चालू रखें, अगर वो शट डाउन हो जाते हैं प्रेशर की वजह से तो ये गैप बढ़ जाता है और फिर हमें उस वक्त नीड बेस्ड लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आई एम श्योर कि आप सिस्टम पे भी काम करेंगे अपने, क्योंकि अगर आपके एक तो चलें जो बन रहा है वो एलएनजी पे है, लेकिन अगर 5 में से 1 फर्नेस ऑयल पे है और 3 नेचुरल गैस पे हैं तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा आने वालों में। हमारे गैस रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते जा रहे हैं। और ये भी बता दें नूर कि आप फर्नेस ऑयल से कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो के इलेक्ट्रिक का अपना एक पावर प्लांट है वो लगभग 1000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है फर्नेस ऑयल से। इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी और बिजली हमारे आईपीपीस के से रिसीव होती है। अगर कराची की पूरी तलब को देखा जाए तो दैट इज ओवर 3200 टू 3400 मेगावाट अभी। तो ऑब्वियसली फर्नेस ऑयल की बिजली अगर हम पूरी मैक्सिमाइज भी कर दें तो काफी नहीं है कि पूरी डिमांड को समर के दौरान मीट कर पाए। तो हमें ऑब्वियसली अपने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है और चैलेंज वहां आ रहा है हमें अभी। हमारी कोशिश यही है जो मैंने बताई थी कि आइंदा दिनों में हम और ज्यादा अपने फ्यूल मिक्स को डाइवर्सिफाई करें, रिन्यूएबल्स को इंक्रीज करें, कोल की तरफ शायद जाए, एलएनजी का इजाफा करें क्योंकि एलएनजी इंपोर्टेड है। अगर इंडिजिनस सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो एलएनजी की सप्लाई बहाल रहे। इन एनी केस नूर ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, नेचुरली 2 दिन की बात तो है नहीं। तो इसमें से कुछ हमारे पावर प्लांट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। जो एलएनजी का पावर प्लांट है वो इंशाल्लाह अगले साल तक आ जाएगा तो पावर सप्लाई की सिचुएशन में बहुत बेहतरी आएगी क्योंकि एक 900 मेगावाट का पावर प्लांट इन प्लेस होगा डिमांड को मीट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो सोलर बेस्ड विंड बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो भी साथ साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल हम ये देख रहे हैं कि बहुत बेहतरी आएगी। प्लस हम एनटीडीसी से 1400 मेगावाट भी इजाफी बिजली लेंगे। तो ये जो हम सिचुएशन अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह वो अगले साल दोबारा नहीं रिपीट। और आप लोग अगले साल के लिए बारिशों के लिए भी प्लीज तैयार रहिएगा, वैसे ही हमने सोचा। अच्छा नूर, वी रियलाइज यू हैव अ वेरी टफ जॉब क्योंकि आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है और हम जैसे लोग मानने को तैयार नहीं होते बिकॉज ये हर साल का जब सुनते हैं ना कि जी अगले साल बेहतरी होगी, हम मतलब बच्चे जवान बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे हैं लेकिन ये अगला साल अच्छा, और आया टफ जॉब आपकी इसलिए भी क्योंकि आपके घर भी लोड शेडिंग होती होगी और उतनी होती होगी इसलिए। बिल्कुल, असल में हम भी सबसे पहले सारे से तो हमें पूरा का पूरा आपके दुख और आपकी पेन का भी अंदाजा है। वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और हम वाकई मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ, देखिए हम बिजली बेचने के बिजनेस में हम तो चाहेंगे कि आपको बिजली दे। अच्छा नूर, तो फिर मैं साथ साथ ये जरूर पॉइंट आउट कर दूं कि तकलीफ बहुत ज्यादा तब होती है जब महीने के एंड में जब बिल आता है और आपको पता होता है कि आपके साथ क्या अजियत में महीना गुजरा है। 2 घंटे का सोना ऐसे भी निकल जाने वो बिल इतना ज्यादा होता है एज इफ एक्स्ट्रा बिजली घर फेंकी जा रही थी कि हम थोड़ी सी फ्रिज में भी रख लें। मतलब कि जो जब बिजली आ रही होती है तो उसका टैरिफ इज सो हाई कि वो फिर एग्जैक्टली तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है कि जी आधा महीना तो बिजली नहीं आई थी और जितना आधा महीना आई थी उसमें इतने पैसे इन्होंने हमसे ले लिए एज इफ 2 महीने के ले लिए हैं। एनीवे ये वैसे ही हमारी फीलिंग थी जो आपसे शेयर करना चाहते थे। नूर अफशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वैसे बड़ा दिल हल्का सा हो गया। हम पाकिस्तानी जो है ना, हम लिटरली एक दूसरे से ना सहेली बातें करके कि दिल हल्का ही कर सकते हैं और होना क्या है। वैसे मेरा तो ख्याल है जब मसले हल होने की उम्मीद ना हो तो सिर्फ ये रोध हो के ऐसे दिल हल्का किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तानी इसीलिए वो वर्ड आ जाता है रिजिलियंट, जिससे मुझे नफरत हो चुकी है, अब चिढ़ हो चुकी है। मुझे नहीं होना चाहिए इतना रिजिलियंट। वी शुड नॉट टेक इट सिटिंग डाउन के बीच नहीं है बिजली तो आओ बैठ जाए। क्यों बैठे, एहतजाज करना चाहिए।